हजरत इब्राहीम की पैदाइश इराक के शहर बाबिल में हुई। इस वक्त वहां का बादशाह नमरूद था, जो एक जालिम हुक्मरान था और खुद को खुदा मानता था। वहां के लोग बतों और चांद, सूरज, सितारों की पूजा करते थे, यहाँ तक कि हजरत इब्राहीम के वालिद या बाज रवायात के मुताबिक चचा आजर भी बत तराशते और बीचते थे। बचपन से ही हजरत इब्राहीम को यह बात समझ नहीं आती थी कि जो बत खुद कुछ बौल या कर नहीं सकते, वो खुदा की से हो सकते हैं। उन्होंने अपने वालिद और कौम को समझाया कि हमें सिर्फ एक सच्चे खुदा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, जिसने उस कायनात को बनाया है, लेकिन लोगों ने उनकी बात न मानी। 2. बितों को तोड़ना। एक दिन शहर के तमाम लोग एक मेले में शिरकत के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। हजरत इब्राहीम उनके मंदिर बत खाने में गए और कल्हाड़ी से तमाम बतों को तोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ सबसे बड़े बत को छोड़ दिया और कल्हाड़ी इस बड़े बत के गले में लटका दी। जब लोग वापस आए और अपने बतों का ये हाल देखा तो उन्होंने हजरत इब्राहीम को बुलाया और पूछा कि क्या ये तुमने किया है। हजरत इब्राहीम ने जवाब दिया, ये कल्हाड़ी तो इस बड़े बत के गले में है, इसी से पूछ लो। लोगों ने झंझला कर कहा, तुम जानते हो कि ये बत बोल नहीं सकते। इस पर हजरत इब्राहीम ने फरमाया, तो फिर तुम उन बेजान बतों की पूजा क्यों करते हो जो खुद को बचा भी नहीं सकते। 3. नमरूद की आग का वाकया। बतों की तौहीन और हजरत इब्राहीम की बातों से बादशाह नमरूद शदीद गजबनाक हुआ। उसने हजरत इब्राहीम को सजा देने के लिए एक इंतहाई खौफनाक आग जलवाई। आग इतनी शदीद थी कि कोई उसके करीब भी नहीं जा सकता था। हजरत इब्राहीम को एक मंजनीक गलील जैसी मशीन के जरिए इस भड़कती हुई आग में फेंक दिया गया, लेकिन इस वक्त अल्लाह ताली ने आग को हुक्म दिया, आए आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। कुरान सूरह अल-अंबिया। अल्लाह के माजिज़े से आग गलजार बन गई और हजरत इब्राहीम बिल्कुल महफूज और मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। ये देखकर सब हैरान रह गए। 4. मक्का का सफर और आब जमजम। कुछ अरसे बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अपनी बीवी हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और अपने शेर ख्वार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के एक सुनसान और बेआब वो ग्याह रेगिस्तान में छोड़ आए। वहां न पानी था न कोई इंसान। जब बच्चे को प्यास लगी और वो रोने लगा तो हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफा और मिरवाह नामी 2 पहाड़ियों के दरमियान 7 बार दौड़े। तभी अल्लाह की रहमत से हजरत इस्माइल की एड़ियां रगड़ने की जगह या फरिश्ते जब्राइल के पर मारने से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। इस मुबारक पानी को आज आबे जमजम कहा जाता है, जो आज तक मक्का में बह रहा है। हजरत हाजरा की सफा और मुरवा के दरमियान दौड़ने की इस संत को आज भी हज और उम्रा के दौरान ईसाई की सूरत में अदा किया जाता है। 5. सबसे बड़ी आजमाइश। बेटे की कुर्बानी। जब हजरत इस्माइल थोड़े बड़े हुए तो हजरत इब्राहीम ने लगातार 3 रात ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर रहे हैं। पैगंबरों का ख्वाब अल्लाह का हुक्म होता है। उन्होंने ये बात अपने बेटे को बताई। हजरत इस्माइल भी उस कदर फरमान बरदार थे कि उन्होंने फौरन कहा, अबा जान, आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर गए। बाप की शफकत आड़े न आए, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी। लेकिन जब उन्होंने पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा इस्माइल महफूज खड़ा है और उसकी जगह जन्नत से लाया गया एक दम्बा मेंढा कुर्बान हो गया है। अल्लाह ताली को हजरत इब्राहीम का ये जज्बा इस कदर पसंद आया कि क़यामत तक के लिए इस संत को कायम कर दिया। इसी अजीम कुर्बानी की याद में पूरी दुनिया के मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा बकर ईद मनाते हैं और जानवरों की कुर्बानी करते हैं। 6. खाना काबा की तामीर। उसकी कुछ उर्सा बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने मिलकर मक्का में अल्लाह का घर खाना काबा तामीर किया। काबा बनाते वक्त हजरत इब्राहीम जिस पत्थर पर खड़े थे, ओस पर उनके कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं, जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। खलासा। हजरत इब्राहीम की पूरी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल, भरोसा कैसे किया जाता है और हर मुश्किल हालात में सच्चाई
اور اللہ کے حکم کے سامنے کیسے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔